आज हम क्लास 10th के टॉपिक 8.1 के बाकी के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। जिसके अंदर अपन को दिया गया है पी क्यू बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। जो अपन को क्वेश्चन में दिया वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया अपन को पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद में दिया गया अपन को पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो पी आर और क्यू आर इन दोनों का मान दिया है योग। पी आर वाली यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा जाएगी कर्ण। और अपन को कौन सा कोण दिया है, देखो जो कोण दिया गया है उसको मान लेंगे एंगल। तो पी कोण के सामने की भुजा जाएगी लंब और शेष भुजा बची वो आधार, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को लंब प्लस कर्ण का मान दिया गया है। पी आर क्या है अपना, पी आर क्या है कर्ण और क्यू आर क्या है लंब, दोनों का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन को क्या याद करना है, साइन पी कोस पी सभी के मान अपन किससे ज्ञात करेंगे, लाल बटी का से। लाल बटी का अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है लाल बटे का, ठीक है। और एक बटे लाल। तो यहाँ से साइन क्या जाएगा लंब बटे कर्ण। और हमारे पास लंब और कर्ण दोनों के मान किस में दिए गए हैं योग में। तो सबसे पहले इनको सोल्व करके अपन लंब आधार कर्ण सभी के मान निकालेंगे। तो अपन जानते हैं एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले साइड में लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा आधार क्या जाएगा क्यू पी या पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब क्या है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। इनके मान रख देते हैं अपन के पास किसके मान दिए गए हैं, पी क्यू का मान क्या है 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर रख दिया अपने 5 का स्क्वायर और क्यू आर का मान और पी आर का मान नहीं दिए गए, लेकिन अपन के जानते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन का मान क्या जाएगा, ऐसे क्या जाएगा पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो ये मान इसमें रख देते हैं। तो ऐसे क्या जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मान अपन ने किससे रखा, जो क्वेश्चन में दिया गया था उसी वाले मान को अपन ने सोल्व करके रख दिया 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्या जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अपन जानते हैं कि क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर क्या जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर और माइनस 25 का 2 बार गुणा करेंगे तो 50 इंटू क्यू आर, ठीक है। 50 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल। ऐसे क्या बचा अपन के पास 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू क्या बचा 25। सोल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा इधर। तो 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर, ठीक है। क्यू इधर गया तो प्लस में हो जाएगा। तो मान क्या बचा 50 क्यू आर बराबर 600। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा भाग देंगे तो यहाँ से 600 में 50 का भाग दिया तो मान आ जाएगा अपन का 12। क्यू आर क्या है लंब
इसका मान क्या आएगा 12, और मान किस में दिया गया था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास क्यू आर का मान आ गया। अब पी आर का मान किस में रख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या जाएगा, समीकरण 1 से पी आर बराबर क्या जाएगा 25, क्यू आर का मान रखा 12, तो बराबर आएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या जाएगा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन के पास पी क्यू का मान 5 है, पी आर का मान आ गया 13 और क्यू आर का हो गया 12। तो अब आसानी से अपन साइन पी कोस पी टेन पी सभी ये मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं साइन पी, इसलिए फर्स्ट साइन पी बराबर कितना, साइन बराबर क्या होता है अपन ने अभी देखा है, साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब क्या होता है, एंगल के सामने की भुजा क्या है क्यू आर, और कर्ण क्या है पी आर। ठीक है, तो ऐसे साइन पी बराबर क्या जाएगा, क्यू आर का मान रखा आपने, क्यू आर का मान आ गया 12 और पी आर का मान है 13, तो साइन पी बराबर हो गया 12/13। ठीक है, इसी प्रकार से कोस पी बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड कोस पी का मान निकालेंगे, कोस पी बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है क्यू पी या पी क्यू, और कर्ण का मान क्या है पी आर। तो ऐसे क्या हो जाएगा 5/13। ठीक है, और थर्ड मान निकालना अपन को 10 का, तो 10 पी बराबर क्या हो जाएगा, 10 पी बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा लाल बटे का लंब बटे आधार, और लंब बराबर क्या है अपने पास, लंब बराबर दिया गया है अपन को क्यू आर और आधार बराबर है पी क्यू। ठीक है, तो ऐसे 10 पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है क्यू आर और आधार है पी क्यू, तो इसका मान रखेंगे अपने के पास आ जाएगा, क्यू आर का मान कितना दिया गया है अपन को, क्यू आर बराबर अपन ने निकाला अभी 12 और पी क्यू बराबर कितना है 5, तो सभी के मान आ गए। तो सबसे पहले अपन को क्या दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है जो कि त्रिकोणमिति के लिए अपन क्या मानते हैं समकोण त्रिभुज, और अपन को दिया है क्यू बराबर 90, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और अपन को कोण किसका मान निकालना है पी, तो पी के सामने की भुजा लंब, शेष भुजा आधार। अपन को मान दिया गया था आधार का पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अपन को क्या चाहिए लंब और कर्ण के मान, तो अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, से अपन क्या रख दें पी आर कर्ण का स्क्वायर प्लस पी क्यू आधार और क्यू आर लंब का स्क्वायर मान रख दिया। और अपन को दिया गया पी आर बराबर क्या होता है पी आर प्लस क्यू आर 25, तो पी आर बराबर क्यू आर आ गया इधर, तो प्लस वाला जगह माइनस में। ठीक है, फिर अपन जानते हैं एक समीकरण होता है द्विघात में समीकरण होता है ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मान रख दिया, तो अपना मान आएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, तो 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर से बचा गया 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25, पक्षांतरण कर दिया तो प्लस वाला जाएगा माइनस में, इधर माइनस वाला गया प्लस में, क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे अपन पी आर का मान, क्योंकि क्यू आर क्या है लंब और अपन को क्या चाहिए कर्ण, पी आर बराबर क्या जाएगा 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, पी आर बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। फिर निकालना अपन को साइन कोस और टेन सभी के मान निकालने। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर क्यू आर पर अपन पी आर, तो यहाँ से आएगा 12/13। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मान आ गया 5/13। और फिर टेन पी का मान निकालना था, टेन पी बराबर क्या होता है टेन पी बराबर था लंब बटे आधार, जिसका मान आ गया अपन का 12/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है अपन को कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ पे कोस ए बराबर कोस बी है, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी। तो यहाँ पे अपन को ये नहीं दिया गया है कि कोण ए और कोण बी एक ही त्रिभुज के कोण है या अलग अलग त्रिभुज के, अपन को ये दिया गया है कि सिर्फ कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण, न्यून कोण क्या होते हैं 90 डिग्री से छोटा कोण, यानी समकोण नहीं है। ठीक है, तो इन सब के लिए अपन
दो त्रिभुज मान लेते हैं, क्योंकि अपन को ये नहीं दिया गया कोस यानी ए और बी एक ही त्रिभुज के कोण है, अलग अलग त्रिभुज के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये बना लिया अपने पी क्यू आर, और दूसरा बना लिया ऐसा त्रिभुज, इसको मान दे दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, पी क्यू आर के अंदर ये वाला कोण ले लिया अपन ने ए, और ये वाला कोण ले लिया बी, और शेष दो कोण थे ये वाला 90 डिग्री, क्योंकि अपन ने माना कि पी क्यू आर और एक्स वाई जेड क्या है, दो समकोण त्रिभुज। तो लिख देते हैं माना त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड क्या है, दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये अपन ने माना है। और तो कोण P 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कर्ण। कोण A माना है तो ये हो जाएगा लंब, हो जाएगा आधार। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, आधार और लंब। ठीक है, अपन को जो दिया गया है कोस A और कोस B बराबर है, दिया क्या गया है, चूँकि कोस A बराबर क्या है, कोस B, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख दिया अपन ने, और ये अपन ने माना है। ये माना क्यों है, क्योंकि अगर अपन को ये दिया गया था कोण A और कोण B एक ही त्रिभुज के, तो एक त्रिभुज बनाते, लेकिन अपन को ये नहीं दिया गया है कोण A और B एक ही त्रिभुज के हैं या अलग अलग त्रिभुज के, तो अपन ने सबसे पहले मान लिया दो त्रिभुज हैं पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, के दो कोण हैं, कोण A और कोण B। ठीक है, जो दिया गया है उसको लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अपन जानते हैं लाल बटे का लंब से क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कोस A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का माना जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, इसको क्वेश्चन, और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कोस B बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण एक्स वाई अपॉन वाई जेड, एक्स वाई अपॉन वाई जेड। ठीक है, जो दिया गया अपन को क्या है कि क्वेश्चन फर्स्ट से क्या दिया गया है, कोस A बराबर कोस B, तो दोनों को बराबर में लिख देंगे, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन वाई जेड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को लिखा भी। ठीक है, तो पी क्यू अपॉन एक्स वाई इधर आ जाएगा नीचे, और ये ऊपर चला गया, तो क्या जाएगा क्यू आर अपॉन वाई जेड। इसको क्वेश्चन नंबर दे दिया अपन ने 2। ठीक है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखा है। अपन को दिया गया है तो न्यून कोण है A और B, तो अपन ने न्यून कोण मान लिए A और B, दो अलग अलग त्रिभुज के। ठीक है, अपन के पास किसके मान हैं आ गए, आधार और कर्ण के, और अपन को क्या चाहिए, लंब का मान। तो समीकरण 2 है, इसको इससे भी लिख सकते हैं, क्या है अपन को, ये क्यू अपॉन एक्स वाई, क्यू अपॉन आर अपॉन वाई जेड बराबर अपन ने कोई मान लिया के। ठीक है, ये अपन ने क्यों माना है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है कोण A बराबर कोण B। ठीक है, अब अपन के पास आधार और कर्ण के मान गए, अपन को इसका मान चाहिए लंब का, तो त्रिभुज इधर लिख देते हैं। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर से क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, माइनस आधार पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से अपन जाते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर में से आपने निकाल दिया आधार स्क्वायर, तो क्या बचा यहाँ पे लंब का स्क्वायर। ठीक है, किससे लिखा अपन ने, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ से पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार त्रिभुज एक्स वाई जेड से क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये भी किससे लिखा अपने, पाइथागोरस प्रमेय से।
तो इन दोनों को बटा में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने दोनों को मान भी किस में लिया है, अपॉन में लिया है। तो पी आर का स्क्वायर अपॉन एक्स जेड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में वाई जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को भाग दिया है, यानी समीकरण इसको मान लिया अपने 4 नंबर, इसको मान लिया 5 नंबर। तो क्या लिखा अपने 4/5 से, ठीक है, यानी समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दिया है। क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर अपॉन वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अभी तक अपने कुछ अलग नहीं किया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखा है। इसके बाद अपन देखते हैं कि अपन पी क्यू, देखो पी क्यू स्क्वायर एक्स वाई, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ से देखो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, वाई जेड अपॉन वाई जेड इंटू क्यू, ऐसे इसको लिख दिया, इसका मान आ जाएगा बराबर क्यू आर स्क्वायर वाई जेड को के से गुणा कर देते हैं, तो के इंटू वाई जेड का स्क्वायर और के का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ से अपन को किसका मान चाहिए, पी क्यू बराबर क्या जाएगा एक्स वाई इंटू के, तो के स्क्वायर गुणा एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अपन में लिख देते हैं अपन वाई जेड क्या है, वाई जेड बराबर हो जाएगा वाई जेड का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर। ये क्यों लिखा आपने, इनका मान, क्योंकि अपन को इनको सोल्व करना है। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, क्या मान आएगा अपने पास, के स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। दोनों हो जाएंगे अपन इसमें कैंसिल, तो अपन के पास क्या जाएगा, आगे मान क्या जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन एक्स जेड स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, के स्क्वायर बचा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे, दोनों साइड क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो पी आर अपॉन एक्स जेड बराबर क्या जाएगा के, इसको क्वेश्चन दे दिया अपन ने 6 नंबर, ठीक। तो अपन ने चूज भी नहीं किया है, जो क्वेश्चन में बटे में लिखा था क्यू आर का मान रख दिया समीकरण 3 से, क्यू आर बराबर क्या था वाई जेड इंटू के। तो ये समीकरण 6 गया। तो समीकरण क्या आया, समीकरण 3 व 6 से क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन एक्स वाई, समीकरण 3 क्यू आर अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपन के पास ये भी के मान, ये भी, तो क्या हो जाएगा पी आर अपॉन जेड। इसको समीकरण दे देते हैं अपन 7। और अपन ने क्लास 9th के अंदर एक प्रमेय पढ़ी थी, अगर 2 त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 7 से क्या लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड। तो समरूपता का नियम होता है, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज के कोण भी क्या होंगे, बराबर। इसलिए क्या लिख सकते हैं अपन, इसलिए त्रिकोण ए बराबर क्या हो गया, कोण बी। तो सबसे पहले अपन को दिया गया था कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कोण ए बराबर कोस बी हो तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो सबसे पहले अपन ने 2 त्रिभुज बना लिए, पी क्यू आर एक्स वाई जेड,
पी क्यू आर के अंदर अपने न्यून कोण ए ले लिया और एक्स वाई जेड के अंदर न्यून कोण बी ले लिया। यहाँ पे कोण के सामने की भुजा लंब, कर्ण और आधार। इसी प्रकार से अपन ने सबसे पहले कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मान लिख दिया अपन ने कोस ए का पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये क्या हो गया कोस ए का मान आ गया। इसी प्रकार कोस पी का मान किससे लिख देंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड से एक्स वाई अपॉन वाई जेड। तो समीकरण अपन को दिया गया था क्वेश्चन में कोस ए बराबर क्या है कोस पी, तो दोनों को बराबर में रख दिया, तो बराबर में रख दिया। पी क्यू यहाँ पे आ गया, क्यू आर यहाँ पे बटे में था, इसको ऊपर ले गए, फिर एक्स वाई जो ऊपर था उसको नीचे ले गया। ठीक है, इसको समीकरण दे दिया नंबर 2। हमारे पास किसका मान आ गया, यहाँ से आधार और कर्ण का मान आ गया। अपन को क्या चाहिए लंब का मान, तो लंब का मान किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब का मान निकाल लिया, फिर अपन क्या करेंगे दोनों मानों के अंतर आपस में भाग दे देंगे, यानी समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर हमारे पास मान क्या आ गया, पी आर अपॉन एक्स जेड बराबर क्या आ गया कि। इसको समीकरण दे दिया अपन ने 6। इन दोनों को जो बराबर मान था उसको क्या मान लिया, क्योंकि अपन को ये बटे में मान दिया गया, बटे यानी अनुपात के ऊपर मान दिया था, तो उसको किसी संख्या के बराबर में मान लिया, जैसे के मान लिया। तो ये भी क्या गया कि समीकरण 2 और समीकरण 6 क्या होंगे बराबर, समीकरण 2 और समीकरण 6 क्या है बराबर। तो इससे क्या लिख देंगे पी क्यू अपन एक्स वाई, क्यू आर अपन वाई जेड और पी आर अपन एक्स जेड, यानी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या हो गया बराबर। तो अपन ने जानते हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज के हो जाएंगे समरूप, और समरूपता का नियम क्या होता है, अगर दो भुजाओं त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे बराबर। ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना था। इसके बाद में 8.2 अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।